हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12 इंटीग्रेशन। और शुरुआत के जो पांचों क्वेश्चन है, पांचों के पांचों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। तो सेम मेथड के हैं, तो अगर एक समझ लेंगे तो बाकी चार के एज इट इज हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे अपन पांचों सॉल्व करें। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए यदि आप लोग एक्चुअली में मैथ्स जो है वो सीखना चाहते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास sin 2x और हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है। अब बेसिकली हमने आपको बताया था कि जो एंटी डेरिवेटिव है उसको हम इंटीग्रेशन से बोलते हैं। तो कई बहुत सारे टीचर्स इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देते हैं, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन ये जो है मेथड इंस्पेक्शन है तो अपन इसको इसी मेथड से करेंगे जो बुक में दी गई है। तो हमें sin 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। देखिए कैसे करेंगे। तो हमें ऐसा फंक्शन लेना है जिसका डिफरेंशिएशन sin 2x है। तो वो फंक्शन क्या होगा? वो फंक्शन होगा हमारे पास cos 2x होगा। ठीक है, तो cos 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस sin 2x। होगा कि नहीं होगा भाई? cos x का माइनस sin x होता है। तो अब जो 2x है वो हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि जो भी वैल्यू x के साथ होती है वो डिफरेंशिएशन में आगे आ जाती है। तो अब हमें वैल्यू किस चीज की निकालनी है? sin 2x की निकालनी है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी sin 2x की, तो sin 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से sin 2x की वैल्यू आ जाएगी मीन्स -1/2 d ऑफ dx और cos 2x। और अब क्या कीजिए, -2 उस तरफ ले जाइए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी? d ऑफ dx -1/2 और cos 2x। इस तरीके से sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो बन जाएगा -1/2 और cos 2x। आई होप सो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, cos 3x। तो हमें ऐसा फंक्शन लेना है जिसका डिफरेंशिएशन क्या है? cos 3x है। तो बेसिकली वो फंक्शन क्या होगा? साइन होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x। ओके, तो sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा cos 3x और 3x का 3। हमें वैल्यू किस चीज की निकालनी है? cos 3x की। तो यहाँ से cos 3x की वैल्यू क्या बन जाएगी कि मतलब 3 cos 3x की वैल्यू हो जाएगी dy/dx और sin 3x। हमें वैल्यू cos 3x की निकालनी है, तो पहले 1/3 कर देंगे, तो 1/3 d ऑफ dx और sin 3x, और 1/3 अपन अंदर लिख लेंगे, तो d/dx ये 1/3 और sin 3x। that we can say that is a anti-derivative of cos 3x, that is 1/3 sin 3x। सेम एज हम जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड भी बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड हमें क्या दिया है? यहाँ पे थर्ड हमें दिया है e⁻²x। अब ऐसा फंक्शन बताइए जिसका डिफरेंशिएशन e⁻²x हो। तो भाई ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है। इसी तरीके से e⁻²x का डिफरेंशिएशन e⁻²x होगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या लेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻²x। तो e⁻²x का 2 आगे आ जाएगा। बेसिकली हमें वैल्यू किस चीज की निकालनी है? ex की निकालनी है। तो e⁻²x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 1/2 d ऑफ dx e⁻²x। अब ये 1/2 इसके साथ ले लेंगे, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा d ऑफ dx दैट इज 1/2 और e⁻²x। मतलब हम कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव जो e⁻²x का होगा वो होगा 1/2 और e⁻²x। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ax + b²। अब बेसिकली अगर हम इसको अकेला एक कोई x माने तो x² जो डिफरेंशिएशन है वो होता है x³ का। इसी तरीके से ये जो ax + b⁻² है ये डिफरेंशिएशन किस चीज का होगा? ax + b⁻3। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन लेंगे d ऑफ dx, यहाँ पे ax + b और होल पावर 3। तो जब हम इस चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको t मानेंगे और टी क्यू का क्या होगा? टी क्यू का होगा 3t²।
मतलब ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और ए एक्स प्लस बी को फिर से यू टी मानेंगे तो ए एक्स का हो जाएगा ए और बी का हो जाएगा 0। तो यहाँ से 3a आगे कर लेंगे हम। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमें, 3a और ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर और d ऑफ dx एंड ए एक्स प्लस बी टू दी पावर q। हमें वैल्यू यहाँ से निकालनी है ए एक्स प्लस बी स्क्वायर की, तो 3a हम अपॉन में कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी हमारे नेक्स्ट स्टेप में कि ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3a और यहाँ पे d ऑफ dx एंड ए एक्स प्लस बी टू दी पावर q। तो अब ये 1/3 हम इसके साथ में ले लेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, d ऑफ dx यहाँ पे 1/3a और ए एक्स प्लस बी टू दी पावर q। क्लियर है। तो मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ए एक्स प्लस बी टू दी पावर होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव वो क्या बनेगा, 1/3a ए एक्स प्लस बी टू दी पावर q। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं आप पर डिपेंड करता है। मेथड एक ही है कि हमें ऐसा फंक्शन लेना है जिसका डिफरेंशिएशन ये फंक्शन है और फिर इसकी में वैल्यू निकाल देनी है। मतलब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर आप मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे हमें ऐसा फंक्शन लेना है कि जिसका डिफरेंशिएशन ये है। तो हमने ए एक्स प्लस बी को एक फंक्शन माना x, तो एक्स स्क्वायर का मतलब डिफरेंशिएशन किस फंक्शन का होता है, एक्स क्यू का। इसलिए यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन किस चीज का लेंगे, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर होल क्यू। तो जब इस चीज का डिफरेंशिएशन लेंगे तो 3 आगे आ जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगी। इसको t मानेंगे तो ए एक्स का a, b का 0, तो a आगे आ जाएगा। इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे और जो वैल्यू निकलेगी वो हमारा एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। अब अपन अलग अलग फंक्शन लेंगे। जैसे पहले हमने क्या लिया sin 2x, तो sin 2x किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, तो स्टूडेंट्स ये फंक्शन होगा cos 2x का, और cos 2x का जो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, -2 sin 2x। हमें वैल्यू किस चीज की निकालनी है, sin 2x की निकालनी है। तो यहां से sin 2x की वैल्यू क्या निकल आएगी, -1/2 d ऑफ dx एंड यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, cos 2x। तो हम क्या करेंगे, -1/2 इसके साथ मतलब साथ में ले लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी हमें, d ऑफ dx -1/2 और cos 2x। इस तरीके से हमने sin 2x निकाल लिया। अब दूसरी बार में हम किस किस फंक्शन का यूज करेंगे, e टू दी पावर 3x का। तो ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 3x हो तो e टू दी पावर 3x ही होगा। तो e टू दी पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 और e टू दी पावर 3x। हमें वैल्यू किस चीज की निकालनी है, 4e टू दी पावर 3x की। तो पहले 3 अपॉन में कर देंगे, तो e टू दी पावर 3x होगा 1/3 और d ऑफ dx और e टू दी पावर 3x। हमें वैल्यू निकालना है 4 की, तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 यहाँ कर देंगे। अब ये 4/3 e टू दी पावर 3x के साथ में ले लेंगे। तो वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी कि d ऑफ dx 4/3 और e टू दी पावर 3x। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास कि sin 2x - 4e टू दी पावर 3x। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये रही कि d ऑफ dx और -1/2 और cos 2x, और माइनस इसकी वैल्यू क्या रही, -4, मतलब इसकी वैल्यू ये रही क्या, d ऑफ dx और 4/3 और e टू दी पावर 3x। तो ये जो फंक्शन है ये इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इसके बाद जो है वो नॉर्मल इंटीग्रेशन है। तो आई होप सो आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो नाउ अब हम स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 से जो क्वेश्चन है यहाँ से हमें नॉर्मल इंटीग्रेशन करने हैं। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप एक एक क्वेश्चन देखिए, बहुत आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू दी पावर 3x + 1। तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व में i इज इक्वल टू लेते हैं
इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू दी पावर 3x और प्लस 1 और dx। ठीक है, अब हम इसका अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 4 आगे कर लेंगे और e टू दी पावर 3x और dx प्लस अगेन यहाँ 1 dx। अब देखिए 4 एज इट इज, अभी आपने e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन तो किया लेकिन e टू दी पावर 3x का नहीं किया है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये एक नेक्स्ट एक्सरसाइज का है। तो हम आपको थोड़ा बता दें कि जो भी वैल्यू x के साथ होती है वो अपॉन में आ जाती है। ठीक है, तो e टू दी पावर 3x का क्या रहेगा, e टू दी पावर 3x और 3 अपॉन में आ जाएगा। इसी तरीके से 1 का जो इंटीग्रेशन है वो होगा x और प्लस यहाँ लगा देंगे c। तो बेसिकली जो हमारे पास आंसर रहेगा हमारे पास कि 4/3 e टू दी पावर 3x प्लस x और प्लस c, ये हमारे पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - 1/x स्क्वायर। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको भी हम 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे i इज इक्वल टू तो एक्स स्क्वायर और 1 - 1/x स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों ही वो इजी ही तरीका होता है। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और ये dx। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। ठीक है, तो अब इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx। तो जो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, x टू दी पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन है वो होता है x और प्लस लगा लेंगे c। तो बेसिकली आंसर क्या रहेगा, x टू दी पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस सी। ये जो आंसर है वो कंप्लीटली इस 7 का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हमने लिया 8 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और ये dx। हम तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हम a आगे कर लेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर dx, अगेन यहाँ पे b हम आगे कर लेंगे, यहाँ पे x dx और यहाँ पे अगेन हम जो c है वो बाहर कर लेंगे और यहाँ पे 1 dx। तो अब इस चीज का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेशन होगा x टू दी पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। इसी तरीके से b एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू दी पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और इसी तरीके से c और 1 का हो जाएगा यहाँ पे x और अब c ना लिख के लिख दे रहे हैं c1। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास c है, जब ऑलरेडी c है तो फिर एक और c लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए यहाँ पे हम एक c1 जो है वो आर्बिट्रेरी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर क्या बनेगा फाइनल हमारे पास कि ax³ 3, ठीक है, प्लस bx² 2 और प्लस cx प्लस c1, ये जो है हमारे पास कंप्लीट जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप सो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। जो फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 ये बहुत इजी एक्सरसाइज कहलाती है। ओके, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमने लिखा है यहाँ पे सॉल्व में कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 e टू दी पावर मीन्स 2 यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस e टू दी पावर x और dx। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो 2 हम आगे कर लेंगे, यहाँ पे x टू दी पावर 2 एंड dx, अगेन यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ex। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे 2, यहाँ पे x टू दी पावर 2 + 1 अपॉन हो जाएगा 2 + 1 और ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है और यहाँ पे प्लस c लगा देंगे। तो जो आंसर है फाइनली वो क्या बचेगा, 2x टू दी पावर 3/3 प्लस ex प्लस c। बिल्कुल क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है रूट एक्स माइनस 1/√x टू दी पावर होल स्क्वायर। अभी हम एट प्रेजेंट इसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन इस तरीके से बना हुआ है। तो सबसे पहले सॉल्व में तो हम i इज इक्वल टू लेते हैं, क्या फंक्शन है रूट एक्स माइनस 1/√x और यहाँ पे होल स्क्वायर और dx। अभी हम इसमें a माइनस बी टू दी पावर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। तो आइडेंटिटी क्या होगी, ये आइडेंटिटी हमारे पास बनेगी a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे -2 यहाँ से रूट एक्स इंटू 1/√x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और सभी के साथ लगा लेंगे dx। अब देखिए रूट एक्स स्क्वायर का यहाँ पे ओनली बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 1/x और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो ओनली क्या बचेगा 2 और dx। अब आप अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, जिनके लिए बिल्कुल सिंपल बन चुका है। तो यहाँ पे x dx माइनस मीन्स प्लस यहाँ पे 1/x dx और माइनस यहाँ पे 2 और 1 dx। अब देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 की पावर है तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा x²/2 और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है log x और -2 एज इट इज 1 का हो जाएगा x प्लस c। इस तरीके से हमारे पास ये जो है वो क्लियरली आंसर निकल के आ जाएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे और ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमेटिक बिल्कुल सिंपल फंक्शन बनते चले जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है x³ + 5x² - 4/x²। अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा जो है वो नॉर्मल इंटीग्रेशन फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हम लिखते हैं वो लिखेंगे सॉल्व में कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 5x² - 4/x² और dx। अब हम क्या करते हैं कि इस x² को x³ के साथ अलग लिख लेंगे, 5x² के साथ अलग लिख लेंगे और -4 के साथ अलग राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा x³ प्लस 5x² - 4/x²। अब ये x² से x³ कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ से x² x कैंसिल हो जाएगा तो ओनली क्या बचे 5 और यहाँ पे बचेगा 4 और x⁻² और dx। अब हम इसको अलग अलग राइट कर लेंगे इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो यहाँ पे x dx 5 बाहर किया हमने 1 dx और अगेन -4 बाहर किया तो x⁻² dx। अब बस फॉर्मूला लगाना है। तो x का क्या बनेगा x⁻1 + 1/1 + 1, 5 एज इट इज 1 का होता है यहाँ पे x -4 एज इट इज x⁻² + 1/-2 + 1, ठीक है, और प्लस यहाँ पे लगा देंगे c। अब बस हमें सॉल्व बस करना है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा x²/2। इसके बाद ये रहेगा हमारे पास 5x और अगेन यहाँ पे जब क्या होगा -2 में से बन जाएंगे तो कितने बचेंगे -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4 और यहाँ पे बनेगा x⁻1 और यहाँ से प्लस रहेगा c। तो अब ये 1/x आ जाएगा तो हमारा क्लियर कट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पे 4/x भी राइट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो 11 सॉल्व हो जाएगा। 11 सॉल्व करने के लिए हमारे लिए x² को इन तीनों के साथ अलग अलग फॉर्म में राइट करना पड़ेगा। सेम एज जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी हमें यही करना पड़ेगा, अलग अलग राइट करके फिर उसका हम इंटीग्रेट फाइंड करेंगे। तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सॉल्यूशन ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर रूट एक्स लगा हुआ है। फिर से क्या करेंगे अलग अलग राइट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन तो मैं एज इट इज लिखते हैं कि i इज इक्वल टू x³ + 3x + 4/√x, ठीक है। रूट एक्स का मतलब क्या होता है x⁻1/2। तो x³ x⁻1/2 प्लस 3x x⁻1/2, यहाँ पे 1 की पावर मानी जाएगी। अगेन 4/x⁻1/2 और dx सभी के साथ ले लेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पे क्या बनेगा
x3 माइनस 1/2 m माइनस n का फॉर्मूला लगा देंगे। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे 3 और x 1 माइनस 1/2 और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे क्या होगा 4 और x टू दी पावर माइनस 1/2। अब 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा और यहाँ पे 2 3 या 6 और 1 क्या बनेगा यहाँ पे x टू दी पावर 5/2 प्लस यहाँ से 3 x टू दी पावर यहाँ पे 1/2 और प्लस 4 और यहाँ पे x टू दी पावर माइनस 1/2। अब हमें क्या करना है कि तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल लेना है। तो इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x टू दी पावर 5/2 और dx 3 बाहर करेंगे x टू दी पावर 1/2। अगेन यहाँ पे 4 बाहर करेंगे और यहाँ पे बनेगा x टू दी पावर माइनस 1/2 dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x पे 5/2 प्लस 1, तो 5/2 प्लस 1 अपॉन में क्या रहेगा 5/2 प्लस 1। यहां से देखो फिर से ये 3 एज इट इज और यहाँ पे क्या रहेगा x और 1/2 प्लस 1 अगेन 1/2 प्लस 1 और यहाँ से 4 एज इट इज रहेगा और 4 एज इट इज रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1। अब बस सॉल्व बस करना है और प्लस यहाँ पे c लिख लेंगे हमारा इंटीग्रेशन का। तो देखिए यहाँ पे रहेगा 2 1 2 5 7 तो x टू दी पावर 7/2 और यहाँ पे भी 7/2 प्लस 2 1 2 1 3 तो x टू दी पावर 3/2 यहाँ पे 3/2। यहाँ से 2 1 2 और यहाँ पे 1 तो फिर से क्या बनेगा 4 और यहाँ पे ये 3 आगे लिख लेंगे। यहाँ से 4 और x टू दी पावर 1/2 यहाँ पे 1/2 तो ये 2 अप ऊपर कर लेंगे, यहाँ 2 ऊपर कर लेंगे, यहाँ पे भी 2 ऊपर कर लेंगे। तो आंसर क्या मिलेगा हमें 2/7 और यहाँ से x 7/2। ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या बनेगा 2 3 जा 6 या 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो ओनली क्या रहेगा यहाँ पे 2 और x टू दी पावर 3/2। ये 3 3 है वो कैंसिल हो जाएंगे, सेम ही रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 2 पर आ जाएगा तो क्या आंसर बनेगा यहाँ पे 8x टू दी पावर 1/2 प्लस c 1/2 मतलब रूट। तो ये जो आंसर है वो आपके सामने क्लियर निकल आएगा। बस ये क्वेश्चन में ये था कि आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता, बढ़ जाता, क्योंकि यहाँ पे रूट x बस लगा हुआ है और कोई रीजन नहीं है। बाकी क्वेश्चन जो है वो इजी है, जैसे कि हम ओल्ड जो क्वेश्चन है वो करते चले आए हैं। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने के लिए है तो बहुत इजी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और dx। ठीक है। अभी शुरुआत में अभी ऐसा कोई फंक्शन नहीं बना है कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन हम जो न्यूमरेटर है उसको सॉल्व जरूर करेंगे। तो यहाँ पे हम x³ माइनस x² से x² को हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि जो मिनिमम पावर है वो x² है, वही कॉमन आएगी। तो इस स्टेप से हम x² कॉमन निकाल ले रहे हैं। तो जब x² कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे एक बचेगा हमारे पास x और यहाँ पे बचेगा x माइनस 1 और यहाँ से भी हम क्या करते हैं 1 जो है वो कॉमन निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा आपका x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और dx। अब देखिए आप अगर हम इसको पूरा कंप्लीट ब्रैकेट माने और इस कंप्लीट ब्रैकेट से x माइनस 1 बाहर निकाल लें, तो जब x माइनस 1 हम बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास x² प्लस 1 अपॉन आ जाएगा x माइनस 1। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएंगे। ओके। तो ओनली क्या बचेगा यहाँ पे x² और प्लस 1 और dx। अब आप क्या कीजिए कि अलग अलग इंटीग्रेट ले लीजिए। ठीक है। तो x² dx और प्लस 1 dx। तो अब जो x² है इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन मिलेगा x² प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और 1 का मिलेगा हमें x और प्लस c। तो इसका आंसर आ जाएगा x3 अपॉन 3
प्लस एक्स प्लस सी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लिया हमने कि ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स रूट एक्स। अभी हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा फंक्शन बना नहीं है कि 1 माइनस एक्स अलग है रूट एक्स अलग है। इनटू का फॉर्मूला होता है लेकिन यहाँ अपन अप्लाई करेंगे नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं आई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और रूट एक्स। अब हम क्या करेंगे, रूट एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर और यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे बनेगा रूट एक्स और माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। ठीक है, और डी एक्स। अब रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2 की पावर। यहाँ पे भी सेम x इंटू एक्स 1/2 और यहाँ पे 1 माना जाएगा। तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो x टू दी पावर 1/2 माइनस x टू दी पावर 2 1 जा 2 1 कितना होगा 3/2। और अब आप क्या कीजिए, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा x 1/2 dx। ठीक है, माइनस x टू दी पावर 3/2 और dx। तो जो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस यहाँ पे x 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस c। तो 2 1 जा 2 1 कितना होगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा हमारे पास कि x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस यहाँ पे क्या बनेगा 2 1 जा 2 3 5/2। तो x 5/2 अपॉन 5/2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बनेगा हमारे पास 2x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस अगेन 2x टू दी पावर 5/2 अपॉन 5 और प्लस लगा देंगे जहाँ से c, जहाँ से हमारा इंटीग्रेशन हुआ था। तो ये हमारे पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ओके, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ब्रैकेट में है। तो जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वो यहीं पे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम x का अंदर। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन क्या आगे बने कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट x और ब्रैकेट में रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस रहेगा हमारे पास 3 और dx। ठीक है, तो अब यहाँ पे रूट एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा हमारे पास 3x स्क्वायर इंटू रूट एक्स। ठीक है, प्लस 2x इंटू रूट एक्स और प्लस 3 रूट एक्स। अब हमें बस सॉल्व बस करना है। तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब होता है x टू दी पावर 1/2 प्लस 2 एज इट इज, ये x एज इट इज। इस रूट x का मतलब भी क्या होगा x टू दी पावर 1/2 और यहाँ पे तो हम 1/2 राइट करेंगे ही, मीन्स 3 इंटू एक्स और 1/2 और सभी पे आ जाएगा यहाँ पे dx सभी के साथ। तो अब यहाँ पे जब पावर ऐड हो जाएंगे, जब बेस सेम होते हैं तो 2 2 जा 4 1 कितना होगा यहाँ पे 5/2। तो ये 3 यहाँ पे x और x टू दी पावर 5/2। यहाँ पे 1 माना जाएगा तो 2 1 जा 2 1 कितना होगा यहाँ पे 2 और x टू दी पावर 3/2 और यहाँ पे प्लस रहेगा 3 और x टू दी पावर 1/2 और सभी के साथ रहेगा dx। अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर ले रहे हैं। 3 बाहर कर लिया, x टू दी पावर 5 dx। 2 बाहर कर लिया हमने, यहाँ पे अगेन x टू दी पावर 3/2 और dx और 3 बाहर कर लिया यहाँ पे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बाहर कर लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 1/2 और dx। अब जब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या बनेगा 3 यहाँ पे x टू दी पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। सेम टू सेम यहाँ 2, यहाँ पे x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 और अगेन 3/2 प्लस 1 और यहाँ पे ये 3 एज इट इज और x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1। अब बस सॉल्व बस करना है। तो देखिए 2 1 जा 2 और 5 7/2। तो यहाँ पे आंसर क्या बना हमारे पास, आंसर बना यहाँ पे कि 3 एज इट इज और यहाँ पे x टू दी पावर 7/2, यहाँ 7/2।
इसी तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा +2 और यहाँ पे x टू दी पावर 2 बन जाए तो 3 कितना होगा 5/2, यहाँ पे भी 5/2 और अगेन यहाँ पे 3 और यहाँ पे x टू दी पावर 2 बन जाए 2 और यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे भी 3/2। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा तो कितना बनेगा आंसर ये 6/7 x टू दी पावर 7/2। यहाँ से क्या होगा 2 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और ये 7 एज इट इज अपॉन में x टू दी पावर 7/2। इसी तरीके से यहाँ पे 2 2 जा 4 ये 5 एज इट इज, तो आंसर क्या मिलेगा हमें कि 4/5 और x टू दी पावर 5/2। इसी तरीके से यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे 6 ओके 6/3 और यहाँ पे क्या बनेगा x टू दी पावर 3/2 और प्लस c। अब आप 3 को 6 से कैंसिल कर दीजिए 2 आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पावर को मल्टीप्लाई करके ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 2 अलग करेंगे x का अलग कर लेंगे, 3 बाहर करेंगे cos x का sin x हो जाएगा, ex का ex रहेगा, एक लाइन का आंसर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हमने i इज इक्वल टू यहाँ से 2x माइनस 3 cos x और प्लस ex और सभी को dx के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको अलग अलग लिख लेंगे 2x dx माइनस 3 cos x और प्लस ex और dx का सभी में dx के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे 2 और ये x 2/2 यही होता है। अगेन माइनस 3 cos x का होता है sin x और ex का होता है ex और प्लस लगा लेंगे c, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या बनेगा x² माइनस 3 sin x प्लस e टू दी पावर x प्लस c। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बहुत इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x आप भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग राइट करके। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ 2x² माइनस 3 sin x और प्लस 5√x। तो हम क्या करेंगे इसको अलग अलग इंटीग्रेट लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 बाहर कर लेंगे, यहाँ पे x² dx, अगेन 3 बाहर कर लेंगे और sin x और dx, 5 बाहर कर लेंगे और √x को लिख लेंगे x टू दी पावर 1/2 dx। अब ये 2 एज इट इज x² का क्या होगा x 3/3 माइनस 3 एज इट इज sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और 5 एज इट इज और यहाँ पे x टू दी पावर 1/2 का क्या होगा x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अगेन 1/2 प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ पे आंसर बनेगा 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos x और यहाँ पे 2 बन जा 2 और 1 कितना होगा 3/2। तो x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा आंसर 10। तो 2/3 x³ प्लस 3 cos x और यहाँ से यहाँ पे बनेगा 10/3 और x टू दी पावर 3/2 प्लस c। ये आपके पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है sec x प्लस 10x। अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते लेकिन इस sec x का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में i इज इक्वल टू यहाँ पे sec x और sec x प्लस 10x और dx। अब sec x का sec x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें sec² x और sec x का 10x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे sec x इंटू 10x ओके और इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब आप क्या कीजिए इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए तो sec² x dx और प्लस यहाँ पे sec x इंटू 10x और dx। अब देखिए sec² x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है 10x
और sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन है वो होता है sec x और प्लस आ जाएगा c। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स। तो सॉल्व करने के लिए हालांकि है तो बहुत इजी, तो अब यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स और dx। तो अब क्या करते हैं हम कि cosec ऊपर ले जाते हैं तो साइन बन जाता है और sec नीचे ले आते हैं तो cos बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और साइन अपॉन cos क्या होता है tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए थोड़ा आप tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन अब इसको चेंज कर लेंगे ऐसे फंक्शन में जिसका इंटीग्रेशन होता हो। तो tan स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर लेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आइडेंटिटी जो है वो क्लास 10th में हम सीख चुके हैं। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, देन sec स्क्वायर एक्स dx और माइनस 1 dx। तो sec स्क्वायर एक्स का होता है tan x और 1 का होता है x और प्लस c। तो ये जो है वो 19th नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन एज इट इज राइज करेंगे कि i इज इक्वल टू 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले कॉस अलग अपॉन में लिखेंगे और साइन के अपॉन में अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पे बनेगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन रहेगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको डबल टाइम लिख लेगा। तो 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 एज इट इज, और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस बन जाएगा 10x और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस बन जाएगा सेक एक्स और सभी के साथ ले लेंगे dx। अब बस कुछ नहीं, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे हम। तो 2 आगे लिख लिया तो यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर एक्स dx। 3 आगे लिख लिया तो क्या बचा यहाँ पे सेक एक्स इंटू 10x और dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स 10x होता है 2 एज इट इज, माइनस 3 एज इट इज सेक एक्स इंटू 10x का होता है सेक एक्स और प्लस आ जाएगा c। तो ये हमारे पास कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 20। ठीक है, हमने कोशिश की कि सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में लिया जाए क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर, लेकिन आपको एक ही एक्सरसाइज में सारी एक्सरसाइज मिल जाएगी। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो आप सेल्फ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको सॉल्व कराते हैं जो कि बहुत इजी हैं। थोड़ा डिटेल में ना कराएंगे, शॉर्ट में कराएंगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/2 कौन सा आंसर सही है। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 2 पर आ जाएगा तो 2/3 और x टू दी पावर यहाँ पे 3/2। तो कौन सा आंसर मिला अभी 2/3 और 2/3, यानी बी और सी में से कोई एक है। अब प्लस ये रूट एक्स ऊपर आ जाएगा तो x पर क्या बनेगा x टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1, अगेन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c कर लेंगे। तो 1 में से हाफ जाएंगे तो क्या बचेगा x टू दी पावर 1/2 और यहाँ पे भी क्या बचेगा 1/2। 2 पर आ जाएगा तो 2 और x टू दी पावर 1/2, तो 2x टू दी पावर 1/2। तो ये आपका जो आंसर है वो मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास कि d ऑफ dx fx इज इक्वल टू 4x3। तो जब dy बाई dx उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ से fx की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3 अपॉन x टू दी पावर 4। ये कैसे आए, देखिए ये dy बाई dx जब उस तरफ जाएगा तो अपॉन में बन जाएगा, मतलब एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे करना है, हमारे इंटीग्रेशन करना है। तो ये fx चलता रहेगा, x इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा 4 और x 4 अपॉन 4।
थोड़ा डायरेक्ट कर दिया हमने। ये 3 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन बनेगा x टू दी पावर -4 + 1 और -4 + 1 और प्लस c। तो अब यहाँ से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x टू दी पावर 4 और यहाँ -3 और x टू दी पावर -3 अपॉन -3 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और -3 यहाँ आ जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर बनेगा हमारे पास यहाँ पे x4 + 1 अपॉन x³ और प्लस c, ये वैल्यू हो जाएगी fx की। अब क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यहाँ पे f2 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो x की जगह 2 रख देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा f2 2 टू दी पावर 4 अगेन 1/2 टू दी पावर क्यूब प्लस c। तो f2 की वैल्यू क्या है, 0 है, 2 टू दी पावर 4 16 और ये हो जाएगा 1/8 प्लस c। तो 8 16 जा 128 प्लस 1 कितना होगा, 0 इज इक्वल टू 128 अपॉन यहाँ पे मतलब 128 प्लस 1/8, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो 128 प्लस 1 कितना होगा, ये वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास कि यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, c + 129/8 इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी -129/8। तो c की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। जब यहाँ रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें कि -129/8। अब आप मिलाइए किस से, कौन से ऑप्शन से मिल रहा है, ये मिल रहा है हमारे पास -129/8 मतलब डी से। क्लियर है, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।